हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल सॉफ्टवेयर से संबंधित 20 ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रखे हैं। तो ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर अनुदेशक या ऐसा ही कोई कंपटीशन एग्जाम जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न, एमएस वर्ड में होम की दबाने पर कर्सर की स्थिति में क्या बदलाव होता है। तो कर्सर क्या है? कर्सर एक ब्लिंकिंग लाइन होती है जो अपन को टाइपिंग का पोजीशन बताती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो जो लाइन ब्लिंक होती है, अगर हम होम की जो कीबोर्ड पे होती है उसको प्रेस करेंगे तो इसकी स्थिति में क्या बदलाव होगा। तो पहला ऑप्शन लाइन के एंड में चला जाता है, दूसरा लाइन के प्रारंभ में आ जाता है, तीसरा ऑप्शन अगले पैराग्राफ में चला जाता है और चौथा ऑप्शन डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में चला जाता है। तो अधिकतर कैंडिडेट इसमें ये वाला ऑप्शन सही करके आते हैं जो कि कंट्रोल प्लस होम के द्वारा होता है। कंट्रोल प्लस होम के द्वारा हमेशा जब भी आप होम की प्रेस करेंगे तो जिस भी लाइन में होंगे, कोई सी भी लाइन में होंगे, उस लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइन के प्रारंभ में आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ होम की से होता है। फिर अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे लाल लाइन आना दर्शाता है। यानी आप जब भी कोई एमएस वर्ड के अंदर टाइप करते हैं स्पेलिंग या लाइन, तो उनमें कोई भी गलत स्पेलिंग होगी या नई स्पेलिंग होगी, गलत या नई स्पेलिंग, है ना, न्यू स्पेलिंग, तो उसके ठीक नीचे रेड वेवी लाइन आएगी। क्या आएगी? रेड वेवी लाइन। ठीक है। और अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक जैसे इज एम आर आपने गलत लगा दिया, वॉज वर गलत लगा दिया, तो उस वक्त ग्रीन वेवी लाइन आएगी। कौन सी आएगी? ग्रीन वेवी लाइन। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर अब आपको स्वतः ही मालूम चल गया होगा। स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। नोटा को शॉर्ट में लिखा नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पेलिंग एरर। ये ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको? रिव्यू टेब के अंदर मिलता है, रिव्यू टेब के अंदर एमएस वर्ड में। ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं F7 से। किससे कर सकते हैं? शॉर्टकट की होती है इसकी F7। तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं इसकी हेल्प से आपको बताऊं तो ये रिव्यू टेब है, होम टेब का रिव्यू टेब। यहाँ पे ये रिव्यू टेब है और रिव्यू टेब के अंदर जो ग्रामर और स्पेलिंग वाला बटन है वो ये वाला है। कौन सा है? ये वाला। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको F7 की प्रेस करना पड़ता है, ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो रेड लाइन आ रखी है, तो ये दोनों स्पेलिंग गलत है। और यहाँ पे ये ग्रीन लाइन आ रखी है, इसका मतलब यहाँ पे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो इन सारी मिस्टेक को सुधारा जा सकता है F7 की से। और हमेशा रेड लाइन स्पेलिंग मिस्टेक में आती है या नई स्पेलिंग के लिए आती है, और ग्रीन लाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए आती है। फिर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। एमएस वर्ड में नया पेज लेने की शॉर्टकट की क्या है? नया पेज यानी अगर आपको नए पेज पे जाना है, जैसे पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस पेज डाउन, सेकेंड ऑप्शन कंट्रोल प्लस एंड, थर्ड ऑप्शन कंट्रोल प्लस एंटर एंड लास्ट ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आपको एमएस वर्ड में सीधा आपको नए पेज पे जाना है तो आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। इसका सिंपल सा मैं अगर आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पेज हैं। मैं ठीक पेज के लास्ट में गया और कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो एक नया पेज आ गया। आप बीच में भी कहीं पे ही होंगे, अगर आप जिस पेज पे होंगे अगर कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो अगला पेज आ जाएगा, उसके ठीक अगले नेक्स्ट पेज एक नया पेज आ जाएगा, लेकिन आपका जो मैटर है वो शिफ्ट हो जाएगा अगले पेज पे। फिर अपन चलते हैं देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? देखो सुनने में थोड़ा शब्द अजीब है, गटर मार्जिन। इसका अधिकतर 4 ऑप्शन है इसमें। पेज एरिया जिसमें हम टाइप नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पेज एरिया जिसमें हम केवल ड्राइंग कर सकते हैं। पेज एरिया जिसे हम बुक बंधन या बुक बाइंडिंग में काम में लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन पेज एरिया
फुटर पार्ट में होता है, ठीक है, फुटर पार्ट में होता है। तो इसको अधिकतर जो कैंडिडेट हैं वो सीधा का सीधा जो ऑप्शन ए है वो करके आते हैं। पेज एरिया जिसमें हम टाइप नहीं कर सकते हैं, वो तो होता है मार्जिन, ठीक है, मार्जिन होता है, राइट और लेफ्ट मार्जिन होता है, टॉप एंड बॉटम मार्जिन होता है। एक बुक जब अपन कोई भी नई बुक बनाते हैं तो उसका जो बाइंडिंग स्पेस यानी जो सिलने की जगह होती है उसको गटर मार्जिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? गटर मार्जिन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पेज एरिया जिसमें हम बुक बंधन में काम में लेते हैं। फिर देखो नंबर 5th क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 5th क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पेज मार्जिन कितने होते हैं? ठीक है, एमएस वर्ड में पेज मार्जिन कितने होते हैं? देखो नेचुरली 4 ही होते हैं, नेचुरली 4 ही होते हैं, जिसको अपन अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो राइट, लेफ्ट, सेंटर, नहीं सॉरी, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए तो ऐसे ही बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन ही होते हैं। अगर आप एक और इंक्लूड जैसे ऊपर वाला करें तो गटर होता है, लेकिन गटर मार्जिन हर टाइपिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, हर टाइपिंग हर पेज डॉक्यूमेंट को बुक बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता। तो इसको अपन एक नेग्लेक्ट में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरली 4 ही होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड में टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की है। देखो टेक्स्ट फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, पहला ऑप्शन। दूसरा कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, और तीसरा बोथ ए एंड बी, और फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो इसको अधिकतर कैंडिडेट क्या करके आएंगे? सीधा ये ऑप्शन देखेंगे और इसको राइट ऑप्शन को ए करके आएंगे, लेकिन ये नहीं होता है, दोनों ही होते हैं ये, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब कैसे? ये हमेशा साइज को 5 to 10 के डिफरेंस से बढ़ाता है, 5 to 10 के डिफरेंस से बढ़ाता है, और ये एक एक फ़ॉन्ट साइज से बढ़ाता है। जब आप इन दोनों शॉर्टकट की को अलग अलग यूज करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। 1 पॉइंट है ना, 1 पीटी, ये 5 to 10 पीटी, ठीक है। तो इसका अगर मैं लाइव एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मैंने वर्ड के अंदर ये फाइल है, इस फाइल के अंदर मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया। अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन यूज कर रहा हूं तो आप साइज में जाके देख सकते हैं। साइज में यहाँ पे 22 है, अभी इतना ही एरिया लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, तो 22 का 24 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 28 हो गया, ठीक है। अगर मैं ओपन ब्रैकेट के साथ में यूज करता हूं तो कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट, तो इसमें एक एक नंबर ही घटेगा, ठीक है, एक एक नंबर ही घटेगा, और क्लोज ब्रैकेट से एक एक नंबर बढ़ेगा, एक एक नंबर बढ़ेगा। तो इस तरह आप दोनों शॉर्टकट की को एक एक फ़ॉन्ट साइज घटाने और एक एक फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं। कंट्रोल ओपन ब्रैकेट एंड कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट। प्रश्न संख्या 7, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस क्लोज कुंजी के प्रयोग से टेक्स्ट साइज में कितना और कैसा बदलाव होता है? तो मैंने ऊपर वाले प्रश्न में ही आपको बताया है, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट से 1 पॉइंट साइज घटती है, ठीक है, फॉन्ट की, और कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट से 1 पॉइंट साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, नहीं क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट के लिए अपन क्या करेंगे? बढ़ रही है तो 1 नंबर इंक्रीज इन द साइज ऑफ टेक्स्ट, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है? ठीक है, कौन सा एक्सटेंशन नाम है? पहला ऑप्शन .docx, डॉट लगाना बहुत जरूरी है, अगर एक्सटेंशन नेम में डॉट नहीं लगा हुआ और स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, ठीक है, दोनों ये कंडीशन होती है। .doc राइट है, दूसरा ऑप्शन .doc, और थर्ड बोथ ए एंड बी, और फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो .doc और .docx दोनों ही राइट ऑप्शन है। अगर आपको किसी वर्जन का नाम लेके नहीं पूछा गया तो आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत ए एंड बी, क्योंकि एमएस ऑफिस के जो वर्जन है, एमएस ऑफिस के जो वर्जन है 93 तक, है ना,
93 से लेके 97 से लेके 2003 तक, ठीक है। उनमें जो एक्सटेंशन नेम होता है फाइल का वो होता है .doc, और जो 2003 से ऊपर जैसे XP हो गया, 2007 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया और लेटेस्ट 19, इनमें जो वर्ड की फाइल बनती है उनका जो एक्सटेंशन नेम होता है .docx, यानी 4 लेटर का हो गया। फिर अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर, नंबर 9। MS वर्ड में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक पत्र को एक से अधिक लोगों को भेजा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? ईमेल, दूसरा चैटिंग, तीसरा मेल मर्ज और चौथा ऑल ऑफ द अबव। कहीं इसको ऑल ऑफ द अबव करके आते हैं जो रॉन्ग है, ठीक है। इसमें मेल मर्ज राइट ऑप्शन होता है, एक मेल मर्ज ऑप्शन होता है जिसमें हम एक ही लेटर को एक से अधिक लोगों को ईमेल भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट यानी जैसे हम एक घर पे इनविटेशन कार्ड प्रिंट करते हैं तो अलग अलग इनविटेशन करने वाले लोगों के नाम के लिए जो ब्लॉक्स खाली छोड़ा होता है उसमें वैसे ही इस पैटर्न को अपन इस मेल मर्ज प्रोसेस के द्वारा MS वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जुड़ा हुआ हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है। अगर MS ऑफिस है आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो मेल मर्ज से संबंधित क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। तो मेल मर्ज के मुख्य भागों के नाम कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन मेन डॉक्यूमेंट, डेटा टेबल, दूसरा मर्ज, तीसरा मर्ज डॉक्यूमेंट। बी में मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट, तीसरा सेकंड डॉक्यूमेंट, टेबल एंड मेल फाइल और चौथा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? मेल मर्ज में क्या 3 मेन ऑप्शंस होते हैं या स्टेप्स होते हैं जिनको हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, कहीं एग्जाम में कंपोनेंट नाम से भी पूछा जा सकता है और मेन स्टेप नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है? एक लेटर क्रिएट करना, मेन उसको मेन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक इनविटेशन कार्ड बना के तैयार करना। फिर डेटा सोर्स जिसमें उन सब लोगों की टेबल बनाई जाती है जिनको हम इनवाइट करने जा रहे हैं, तो इसको जो फाइल बनती है इसको डेटाबेस भी बोलते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम होता है .mdb, ठीक है। .mdb मतलब माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस फाइल, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। .mdb फाइल किसमें बनती है? मेल मर्ज के अंदर बनती है। और फिर इन दोनों को मिला के तीसरी जो डॉक्यूमेंट बनती है उसको बोलते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन। तो ये मैं जो भी आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ वो उन प्रश्नों के साथ मैं और भी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही वीडियो मैंने पहले भी बना रखे हैं, अगर आपको उन वीडियोस के लिंक चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो की जानकारी मिल सके। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड फाइल को पासवर्ड लॉक कौन से फंक्शन से किया जाता है? तो पहला ऑप्शन रिव्यू टेब, ठीक है, रिव्यू टेब और प्रोटेक्ट, उसके बाद में है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। दूसरा ऑप्शन फाइल टेब, सेव एज एंड जनरल ऑप्शन। और तीसरा बहुत ए एंड बी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों को मालूम ही नहीं है कि कैसे पासवर्ड लॉक किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन ही राइट है ऊपर वाले। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊं, जैसे मैं इस फाइल में गया और फाइल और सेव एज में क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ठीक सेव बटन के पास में देखो एक टूल्स वाला बटन है, यहाँ पे मैंने जनरल ऑप्शन पे क्लिक किया। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक पासवर्ड वाला विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें 2 पासवर्ड, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। सेम यही प्रोसेस कहाँ मिलेगा आपको? रिव्यू टेब के अंदर मिलेगा। रिव्यू टेब के अंदर आप यहाँ पे जाके ठीक रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स इधर मिलेगा और इसमें वैसे ही आपको पासवर्ड डालने हैं जैसे आप हमेशा या उस वाले डायलॉग बॉक्स में आपको मैंने बताया था जो फाइल और सेव में है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में MS वर्ड में पेज नंबर ऑप्शन कहाँ मिलता है? ठीक है, पेज नंबर ऑप्शन यानी जो पेज को नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे नंबर डालने हैं, तो वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? इंसर्ट टेब, पहला ऑप्शन इंसर्ट टेब हेडर एंड फुटर ग्रुप्स ऑफ टूल्स, दूसरा ऑप्शन इंसर्ट टेब टेक्स्ट ग्रुप ऑफ टूल्स, तीसरा ऑप्शन पेज लेआउट टेब एंड टेबल ग्रुप ऑफ टूल्स और चौथा पेज लेआउट एंड थीम्स ग्रुप। तो इसमें राइट ऑप्शन है इंसर्ट टेब एंड हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑफ टूल्स, जिसके द्वारा हम पेज के हेडर और फुटर पार्ट में पेज नंबर डालते हैं। तो इसका लाइव प्रैक्टिकल आपको मैं अगर दिखाऊं, लाइव प्रैक्टिकल इसका लाइव आपको
कमांड दिखाऊं तो पेज लेआउट में गया, और यहाँ पे पेज लेआउट नहीं, सॉरी, यहाँ पे इंसर्ट में गया, और इंसर्ट में जाने के बाद में आप ये वाला पेज नंबर ऑप्शन देख सकते हैं, हेडर एंड फुटर ग्रुप में है, हेडर एंड फुटर ग्रुप। ठीक है, फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन है, कौन सा पेज ओरिएंटेशन है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही पेज ओरिएंटेशन है। ठीक है, प्रिंट करने के पैटर्न है। किसी पेज को अगर आप पोर्ट्रेट शेप में निकालना है तो ओरिएंटेशन में जाकर पोर्ट्रेट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और लैंडस्केप में निकालना है तो लैंडस्केप सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अगर आपको पूछा जाए बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग ओरिएंटेशन क्या होता है, तो वो पोर्ट्रेट ही होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है। अगर आप कोई भी जैसे प्रिंट निकालते हैं तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में निकलता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मतलब मैं अगर पेज को अगर ड्रॉ करूं, देखो ये पेज है, नॉर्मल पेज जो फोटोकॉपी वाला पेज है वो ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप हाइट ज्यादा, यानी हाइट 12 इंच है इसकी, और यहाँ पे 8 इंच इसकी विड्थ है। ठीक है, एक A4 साइज का जो पेज होता है, जो अपन नॉर्मली फोटोकॉपी या प्रिंट आउट लेते हैं उसको A4 साइज बोलते हैं। तो ये पोर्ट्रेट शेप होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट शेप। अगर मैं इस पेज को ऐसे प्रिंट करूंगा तो ये पोर्ट्रेट शेप है। ठीक है, और अगर मैं इसी पेज को इस तरह प्रिंट करूंगा जिसमें इसकी विड्थ हो जाएगी 12 इंच, ठीक है, विड्थ हो जाएगी 12 इंच और हाइट हो जाएगी 8 इंच। ठीक है, तो इस पैटर्न को मैं बोलूंगा लैंडस्केप। क्या बोलूंगा उसको? लैंडस्केप। इसमें जो प्रिंट होगा वो इस तरह होगा, 1 2 3 4 5, तो ऐसे जो रो की लेंथ है या विड्थ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो ओरिएंटेशन होते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन कौन से टेब में पाया जाता है? पहला ऑप्शन पेज लेआउट टेब, दूसरा रेफरेंस टेब, तीसरा रिव्यू टेब, और चौथा इंसर्ट टेब। तो पहले तो अपन टेब अगर मैं आपको बोलूं, टेब टोटल 8 टेब होते हैं, 8 टेप्स होते हैं। ठीक है, फाइल को इंक्लूड करके, फाइल को इंक्लूड करके एमएस वर्ड के अंदर 8 टेप्स होते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने टेप्स आए जाते हैं। फाइल टेब को फाइल मेन्यू भी बोला जाता है। ठीक है, फाइल मेन्यू से जो क्लिक करते हैं, जो पैनल ओपन होता है उसको बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैक स्टेज व्यू। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो बैक स्टेज व्यू ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका लाइव प्रैक्टिकल आपको करके बताऊं मैं, तो यहाँ पे अपन चले और ठीक सबसे पहले रिव्यू टेब में चले, रिव्यू टेब में नहीं मिला, उसके बाद में पेज लेआउट में चलते हैं। तो पेज लेआउट में ये कॉलम वाला ऑप्शन है। ठीक है, कॉलम 1 2 3 बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम में, और भी ज्यादा कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिव्यू टेब नहीं होके क्या हो जाएगा? पेज लेआउट टेब। ठीक है, हमेशा पेज लेआउट, पेज से संबंधित सारी कमांड्स आपको पेज लेआउट टेब में मिलेगी। ठीक है, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? तो पहला Ctrl+I किसके लिए होता है? इटैलिक के लिए होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। दूसरा Ctrl+J जस्टिफाई के लिए होता है, अलाइनमेंट। ठीक है, वो नहीं है, ऊपर वाला फॉन्ट स्टाइल है। और तीसरा वाला ऑप्शन Ctrl+K जो हाइपरलिंक के लिए होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+, लेफ्ट अलाइन के लिए। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एमएस एक्सेल, जो अगले 5 क्वेश्चन सिर्फ एक्सेल से संबंधित है, तो आप जरूर ध्यान से सुने इसको, इनको। एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संकलन है? यानी एमएस जो एक्सेल का फाइल होता है उसको बोलते हैं वर्कबुक। ये ध्यान रखना आप, वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, जो कलेक्शंस होता है किसका? वर्कशीट्स का। कितने होते हैं? वर्कशीट्स का कलेक्शंस होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्कशीट्स। क्या हो जाएगा? वर्कशीट। सबसे छोटी इकाई होती है वर्कशीट के अंदर सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं सेल टिप। क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सेल टिप। जो भी आप सेल में टाइप करते हैं उनको सेल टिप बोलते हैं। फिर अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है?
देखो इसमें सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन और लास्ट ऑप्शन एवरेज। तो इसको अधिकतर स्टूडेंट काउंट को टिक करके आते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसमें राइट ऑप्शन डी है, एवरेज। एवरेज का नाम का फंक्शन तो होता है, लेकिन वो एवीजी नाम से नहीं, एवरेज नाम से लगाते हैं। किस नाम से लगाते हैं? एवरेज नाम से, ठीक है, टोटल एवरेज नाम से लगाएंगे और उसको ऐसे लगाते हैं, कभी भी शॉर्ट में नाम नहीं लिखा जाता उसका। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एमएस एक्सेल शीट में अधिकतम लाइन यानी रोज कितनी होती है? ठीक है, रोज कितनी होती है? तो कौन कमेंट्स में अगर आप बताना चाहें तो। अधिकतम जो रोज होती है वो होती है 10,48,576। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉलम कितने होते हैं इसमें? कॉलम कितने होते हैं? कॉलम होते हैं 16,384, 16,384। और टोटल शीट्स कितनी होती है? एक फाइल के अंदर 255 शीट्स होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल फाइल में कितनी वर्कशीट्स होती है? तो अभी ठीक मैंने आपको ऊपर इसका आंसर बताया था, 255 शीट्स होती है, ठीक है। एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो एक्सटेंशन नेम, पहला ऑप्शन डॉट एक्सएलएस एक्स, दूसरा एक्सेल टी एक्स, तीसरा एक्सेल बी एक्स और चौथा नन। तो इसका राइट ऑप्शन एक्सएल टी एक्स है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो फाइल बनती है उसका जो नाम होता है एक्सेल टी एक्स ही होता है, सॉरी एक्सेल एस एक्स ही होता है। एक्सेल टी एक्स टेम्पलेट फाइल होती है। कौन सी होती है? टेम्पलेट फाइल, ठीक है। और एक्सेल बी एक्स होती है बाइनरी फाइल, ठीक है, बाइनरी एक्सेल फाइल होती है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। तो ऐसे मैंने आपको ये 5 लास्ट क्वेश्चन एक्सेल के बताने की कोशिश की, और इनके साथ में हमने और भी क्वेश्चन सोल्व किए। तो इसी सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर से संबंधित मैं अगला वीडियो डालूंगा जिसमें एक्सेल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे और मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।